अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ट्रेडर को हेल्प कर सकते हैं कि स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं ताकि थोड़ा ऑडियंस को ग्लिम्स मिले कि एटलीस्ट अगर कोई बिगिनर है तो उसे कैसे शुरू करना चाहिए, कैसे वो यहाँ पे आकर डेरिवेटिव प्रोडक्ट को यूज कर कर अपने ट्रेडिंग सेटअप को बना सकता है। तो शैल वी स्टार्ट? So here the simple strategy which I just teach to everyone कि how to identify कि मुझे sell करना है कि buy करना है. मीनवाइल एज एन ऑडियंस मुझे कुछ नहीं समझ आता है तो मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करती रहूंगी. Sure. Okay. Yeah, go ahead. Start करो. Okay. So in this strategy you need to add two indicators. Okay. That is very simple. यहाँ पे जाओ indicator में. Once you go there, add your moving average. So आपने moving average add किया and then one more thing we will add, that is the EMA. So that is exponential. Okay. That is moving average exponential. And यहाँ पे हमें सेटिंग क्या करना है? सेटिंग कुछ नहीं है, खाली 57 डालो मूविंग एवरेज. ठीक है, ये आपका हो गया. एंड देन यार सो दिस स्ट्रैटेजी व्हाट आई कॉल इज माय नीला पीला, माय फेवरेट स्ट्रैटेजी. ये आपका नीला लाइन हो गया 57 मूविंग एवरेज और यहाँ पे आप डालोगे नीला पीला. सो दैट इज माय स्ट्रैटेजी नेम कॉल्ड नीला पीला. यहाँ पे आप डालोगे 111. दैट्स ऑल. सो वंस यू पुट दिस द टू लाइंस, दैट इज 57 मूविंग एवरेज एंड 111, उसके बाद आपको एंट्री कैसे लेना है और एग्जिट कैसे लेना है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो हम क्या करेंगे, ये जो टाइम फ्रेम है, हम पहले 1 मिनट में चेक करेंगे कि नीला पीला जो लाइन है अपना 57 मूविंग एवरेज और 111. ठीक है. सो हियर द स्ट्रैटेजी गोज हाउ इट वर्क्स. सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज लाइक राइट नाउ इन द लाइव मार्केट व्हिच इज रनिंग. सो आपको ये देखना है कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या ये नीला पीला लाइन के ऊपर है कि नहीं. सो इन दिस कंडीशन राइट नाउ, तो आपको दिखा ये जो एक छोटा सा ग्रीन कैंडल आया है. गॉट इट. So 1 minute time frame बोल रहा, there is a chance that the candle can move above this line, that is 98,703. So 1 minute ने confirmation दिया है कि भाई हाँ ये ऊपर जा सकता है. Got it. So lower time frame में हमेशा याद रखो, don't trust in BTC because lower time frame में क्या होता है, BTC will just try to go up and come down. तो ये आपके 1 minute time frame में it's giving a confirmation, right? So now it's bluffing. So it's better, I will tell you, 3 minute time frame use करो. So in 3 minute time frame when you are using it, so क्या है, you will get a more clarity. So BTC is a very volatile index. So यहाँ पे trade करने के लिए always remember that use the higher time frame. So higher time frame you will get a higher points. Is it clear? So 3 minute time frame it is telling that it's not going to go up. Is it clear? So right now in 3 minute time frame if I mark this line, ये बोल रहा है कि ऊपर जा नहीं सकता है. So we got one clarity कि हाँ हमें buy नहीं करना है, हमको short करना है future को. ठीक है. Then you just go in 5 minute time frame. So see 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी ये बोल रहा है कि यस देयर इज अ चांस यू कैन शॉर्ट बीटीसी. ओके. सो हियर यू आर गेटिंग अ क्लैरिटी कि हाँ मुझे बाय नहीं करना है, मेरे को सेल करना है. फिर और एक हम हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, दैट इज 15 मिनट. सो 15 मिनट क्या बोल रहा है, ओके फाइन, अभी भी देयर इज अ चांस कि हाँ ये ड्रॉप डाउन हो सकता है. नाउ द गेम इज हाउ टू एंटर द ट्रेड. सो 5 मिनट बोल रहा है नीचे जाएगा, 3 मिनट बोल रहा है नीचे जाएगा, 5 मिनट बोलता है नीचे जाएगा, लेकिन ट्रेड करने के लिए आपको यूज करना है 5 मिनट टाइम फ्रेम. So how the trade happens in this? So it's not like यहां पे क्या है कि अगर जैसे कि कैंडल राइट नाउ इज मूविंग ओवर हियर, राइट, जैसे कि आपने देखा है ये लाइव में कैंडल यहाँ पे मूव हो रहा है, तो यहाँ पे आपका कोई ट्रेड का लॉजिक ही नहीं बनता है. गॉट इट. यहाँ पे ट्रेड कैसा होता है कि अगर जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है कि ये कैंडल ऊपर गया, राइट, ऊपर गया, ब्लफ किया, यहां से इधर से वापिस से नीचे गया, वापिस से ब्लफ किया. सो हमारा ट्रेड कब होता है, जब भी एक कैंडल यहाँ पे ट्रेड कैसा होगा कि अगर समझो ये कैंडल ने अभी इस लाइन को ब्रेक किया और ऊपर चले गया. गॉट इट. सो हमारा ट्रेड यहाँ पे नहीं होगा, ये कैंडल नीचे आके रिट्रेस होना चाहिए, दैट इज येलो लाइन या ब्लू लाइन पे. सो जब ये कैंडल यहां से क्रॉस करके अगर ऊपर जाता है, जब भी ये कैंडल क्रॉस करके ऐसे ऐसे ऊपर गया, लेट इट गो, लेट इट गो. सो ये वापिस आके यहाँ पे टच करेगा. सो वेंस एक बार इस लाइन को टच करते ही ऑब्वियसली अगर वो कैंडल अगर ऊपर जाना चाहते हैं बाइंग मोड पे, क्योंकि इन 5 मिनट टाइम फ्रेम बोल रहा है कि ऊपर जा सकता है, सो हमें क्या चाहिए, हमको एक छोटा कैंडल चाहिए. लाइक जैसे इसको टच किया, रिट्रेस करके एक छोटा कैंडल बनता है, तो उसके ऊपर आपका ट्रेड बनेगा. गॉट इट. और ये जो लो लाइन है ये आपका एसएल होता है. सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर कैंडल ने उस लाइन को ब्रेक किया तो आप एंटर करोगे, नहीं, आपको रुकना पड़ेगा. जब तक वो कैंडल आके उस लाइन को रिट्रेस नहीं करता है तब तक आपका कोई ट्रेड नहीं बनेगा. दैट इज द लॉजिक इन दिस. सो अगर आपने ट्रेड ले लिया इन दिस सिचुएशन, अगर आपने ट्रेड ले लिया इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है, सो अभी मेन गेम इज की व्हाट इज माय टारगेट. सो अगर समझो कि कैंडल यहां से ऊपर चले गया,
अगर कैंडल इसको ब्रेक करके ऊपर गया, यहां से वापस टच किया और यहां से आपने ग्रीन कैंडल पे एक छोटा सा एंट्री, यहां से एंट्री किया, राइट, और ये बॉटम आपका एसएल है, ठीक है। सो द मेन गेम इज अगर कैंडल यहां से ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अगर आपका एंट्री प्राइस यहां पे, तो ये जो एसएल है, आप इसको क्या करोगे, ट्रेल करोगे। सो डेल्टा में जब आप ट्रेड लोगे तो व्हाट हैपेंस इज लाइक, आप उस एसएल को, जैसे कि ये लाइन है, इसको पिकअप करके ऊपर ऊपर लेके जा सकते हो। सो इसमें क्या होगा, अगर आपने एंट्री यहां पे की है और समझो कैंडल यहां पे आ गया टॉप पे, सो आप ये जो एसएल है इसको उठा के यहां पे लेके आओगे, गॉट इट। और अगर ये कैंडल यहां से और ऊपर चले गया, तो ये जो आपका एसएल है इसको और उठा के ऊपर लाओगे, तो इससे क्या होगा कि आपको लॉन्ग ट्रेड मिलेगा इन बीटीसी। और बीटीसी जब भागता है, ओके, ऑलवेज रिमेंबर गाइस, व्हेनेवर द बीटीसी रन्स, इट वो फायर मोड पे चलेगा और वीकली आपको बीटीसी बीटीसी आपको 2000 से 3000 पॉइंट देगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो बीटीसी एवरी वीक, ओके, एवरी वीक आपको 2000 से 3000 या मे बी ये स्ट्रेटेजी यूज करके लोगों को 8000 पॉइंट भी दिया है। सो दैट इज व्हाट द पावर ऑफ दिस स्ट्रेटेजी इज, ठीक है। तो ये समझने के लिए आपको ये लॉजिक जो बेसिक में सिखा रहा हूं ये आना चाहिए। सो यहां पे क्या होता है कि एक ट्रेड हो गया, लाइक अभी समझो यहां से इसने ब्रेक किया, ये वापस यहां पे रिट्रेस हुआ, आपको यहां पे प्रॉफिट मिल गया, दैट इज कॉल्ड वन साइकिल। इसको हम बोलते हैं एक साइकिल। एक साइकिल होने के बाद वापिस से अगर एक कैंडल, ओके, वापिस से एक कैंडल यहां पे अगर रिट्रेस हुआ, तो उसका वैल्यू उतना नहीं होगा। द सेकंड रिट्रेसमेंट जब होता है सेकंड साइकिल पे, सो डोंट थिंक दैट यू आर गोइंग टू गेट अ बिग वन, सो इट विल बी अ स्कैल्पिंग पॉइंट, ओके। सो इन नीला पीला स्ट्रेटजी, one cycle completed, your trade is over, then wait for the next cycle, that whether the candle breaks and goes below this line, then your second, another one cycle will start. So one cycle gives a very good trade, second cycle will be a little bit risky, third cycle will be more risky, okay. So that is what this strategy is all about. And if you think that the candle is just going on going, it's not stopping, agar candle जा रहा है ऊपर ही जा रहा है, so मैं अपना exit point कहां पे रखूं, जैसा रहता ना कि अगर कैंडल यहां से द ट्रेड इज गोइंग ऑन, तो मैं मेरा एग्जिट पॉइंट कहां पे रखूं, मैं तो यहां पे ट्रेल एसएल किया, मैंने यहां पे भी ट्रेल एसएल किया, तो मेरा एग्जिट पॉइंट कहां रखूं। सो ऑलवेज रिमेंबर गाइस, जब भी आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री करते हो, ओके, सो व्हेनेवर यू आर एंटरिंग एट 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप अगर एंट्री किया है आपने, सो 1 मिनट विल बी योर एसएल, इज इट क्लियर। अगर मार्केट इज पुलिंग अप वेरी बैडली, सो 1 मिनट का द सेम लॉजिक दैट नीला पीला लाइंस, यू विल ट्रांसफर इट टू 1 मिनट। सो 1 मिनट में क्या होगा, यू विल गेट दैट द नैक ऑफ द मार्केट की भाई नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो वो एक आपका एक एसएल बनता है व्हेन द मार्केट गोज इन अ हायर मोड, लाइक व्हेन बीटीसी फ्लाइज, इट फ्लाइज लाइक अ रॉकेट, दैट्स द लॉजिक। सो जब वो पागल जैसा भागेगा, सो आपको पागल नहीं होना है, आपको खाली 1 मिनट का एसएल पे ध्यान देना है। अगर वो उसके नीचे आता है कैंडल, तो बेटर आप एग्जिट मार के निकल जाओ, ठीक है। दैट्स व्हाट द लॉजिक इज दैट। सो आपको ये पेपर और पेन लेके ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई करने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। बट यस, अगर ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वी आर यूजिंग, ओके, अगर नीला पीला स्ट्रेटजी इफ यू आर यूजिंग इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, इट गिव्स अ वेरी बिग ट्रेड। सो 15 मिनट में अगर यूज कर रहे हो, यू हैव टू जस्ट गिव द कंफर्मेशन, लाइक अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे यूज करते हो, तो आपको क्या चाहिए इज लाइक, इफ यू आर यूजिंग इन, आप अगर उसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में यूज करते हो, ठीक है, तो आपको ये कंफर्मेशन चाहिए कि मेरा 5 मिनट टाइम फ्रेम, मेरा 3 मिनट टाइम फ्रेम, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, इन 3 मिनट टाइम फ्रेम, ये तीनों टाइम फ्रेम पे द कैंडल शुड बी बिलो नीला पीला लाइन, ओके। सो दैट इज अ स्ट्रेटजी। अगर 3 मिनट टाइम फ्रेम बोलता है कि हाँ कैंडल्स आर बिलो दैट लाइंस, 5 मिनट भी बोल रहा है कि द कैंडल इज बिलो दैट लाइन, एंड 15 मिनट भी बोल रहा है इट्स बिलो दैट लाइन, तो समझ जाना, बी रेडी for the big trade with the first cycle. Maybe you can just acquire around, you can say minimum is like 500 pips, you can say that. Maximum if it goes like a rocket, maybe 2000 pips, or maybe you can just say 3000, 4000, 5000 or 8000, like that it will go on running. But whenever it's running like a rocket speed, maybe if you're shorted or if you're just bought, हमेशा याद रखना ट्रेलिंग एसएल को उठा के ऊपर ट्रैवल करना, क्योंकि बीटीसी इज वेरी वॉलेटाइल, ऊपर जाएगा 3000 पॉइंट, एक ही कैंडल नीचे आ जाएगा। सो वो आपको जरा ध्यान में रखना पड़ेगा। And I'll just give you the BTC का timing, how and when that, what are the best timing to trade. So the best timing to trade is like you can say Monday morning, okay, Monday morning 6 o'clock to 9 a.m. okay, I'm talking about the morning timing. So Monday
6 when the morning you get up, 6 बजे से लेके 9 बजे तक, जब तक अपना इंडियन मार्केट स्टार्ट नहीं होता है, आपको डेली मंडे को 500 पॉइंट देगा। ये सेम लॉजिक आप यूज करोगे तो मंडे को आपको 6 बजे से लेके 9 बजे अगर आप ट्रेड करोगे अपना इंडियन मार्केट ओपन होने के पहले, तो आपको मिलता है अराउंड 500, या इफ यू आर लकी इट विल गो टू 1000 और 2000 पॉइंट्स आई एम टॉकिंग इन बीटीसी। सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। Along with that, you are saying that the stop loss, अगर आप 5 मिनट की कैंडल पे स्टॉप लॉस ले रहे हो, चार्ट पे ले रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस टाइम स्टॉप लॉस तो 1 मिनट है। बट अगर नंबर स्टॉप लॉस की बात करें, पॉइंट स्टॉप लॉस की, तो वो कैसे डिसाइड करना है कि वो कितना रखना है? सी नॉर्मल कैसा होता है कि जो आपको ये जो नीला पीला लाइन है दैट इज योर मेजर स्टॉप लॉस। सो लाइक अगर कैंडल अगर ओनली आपने यहाँ पे एंट्री लिया, लाइक अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया ओके फॉर द शॉर्ट पोजीशन, लाइक अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है, तो ये आपका स्टॉप लॉस है, मेन स्टॉप लॉस। अगर कोई भी कैंडल इसके पीछे रिवर्स हो गया देन इज बेटर एग्जिट द ट्रेड। द नीला पीला ओके। लाइन इज वेरी वेरी डेंजरस ऑन दैट। सो इफ द कैंडल सस्टेन्स अबाउट दैट सो इट्स बेटर एग्जिट। सो व्हाट हैपेंस इज लाइक आप अभी आपने अगर देखा रहेगा कि हमारा टाइम फ्रेम यहाँ पे जो है, हमारा टाइम फ्रेम 15 मिनट है, राइट। सो अगर आपने समझो यहाँ पे एंट्री लिया है फॉर द शॉर्ट पोजीशन, ओके मैम, सो अगर आपने लिया है, अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया है दैट इज 99443, ओके, सो दैट इज अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। द सेम टाइम फ्रेम इफ आई गो इन 1 मिनट फॉर द मोर क्लैरिटी, सो ऑब्वियसली माय एसएल इज एट द टॉप, दिस लाइन इज माय एसएल, दैट इज अ नीला पीला लाइन, एंड इफ यू गो इन 1 मिनट टाइम फ्रेम, so see once you enter, see in 1 minute time frame it is just going down, so still the SL is not hit, you can just see over here. So now this was your SL hitting point, that is 98,679 in 1 minute time frame. So the higher the time frame you enter, the lower the time frame you will exit in this strategy, okay. बट अगर छोटे टाइम फ्रेम पे, फॉर एग्जांपल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने एंट्री किया है, तो उसमें आपका ये स्ट्रैटेजी पे एनालिसिस है कि स्टॉप लॉस एक तो या तो 1 मिनट होगा, और अदरवाइज अगर 1 मिनट नहीं है तो कैंडल विल गोना रिवर्स ओवर नो दी नो, नीला पीला अगर लाइन, 1 मिनट में तो क्या हमें होगा, एग्जिट लाइक कर लेना है। अगर आपने 5 मिनट में अगर एंटर किया, ओके, यहाँ पे देखिए आप, अगर आपने 5 मिनट में एंट्री किया, राइट, अगर आपको एंटर करना है 5 मिनट में, लेकिन अगर आप 5 मिनट में एंटर करते हो तो आपको लोअर टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा 3 मिनट और 1 मिनट नीचे के ऊपर है, ठीक है, आपको 3 हाँ, कॉम्बिनेशन चाहिए। वो अगर आप दैट 5 इज मिनट में एंट्री कर रहे हो तो या राइट। सो आपको देखना पड़ेगा कि 3 मिनट में भी वो इसके नीचे है कि नहीं। लाइक अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, लाइक देखिए ये यहाँ पे नीचे 5 मिनट टाइम फ्रेम, राइट, मेरा एंट्री पॉइंट यहाँ पे, अगर मेरे को 3 मिनट बोलता है इट्स विल गो डाउन, देन या दैट इज माय एंट्री पॉइंट, बराबर। तो 3 मिनट क्या बोला आपका एंट्री पॉइंट है यहाँ पे, एंड देन यू जस्ट स्विच ऑन टू 1 मिनट टाइम फ्रेम। सो 1 मिनट भी अपने को बोलना, हमको बोलना चाहिए, देखो, सो 1 मिनट भी क्या बोल रहा है, इट विल जस्ट गो डाउन, सी भैया, वन मोर क्लैरिटी फॉर द दिस थिंग, 1 मिनट भी बोल रहा है आपको नीचे जाएगा, तो या डेफिनेटली यू कैन एंटर द ट्रेड। सो इफ यू आर एंटरिंग द ट्रेड इन दिस सिनेरियो, सो ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला द ब्लू लाइन ऊपर टॉप पे, बिकॉज येलो लाइन नीचे है और ये ब्लू लाइन ऊपर है, सो यहाँ पे ये आपका एसएल है, यहाँ पे आपका ये एसएल है, दैट इज 99510, एंड स्टिल इफ इट इज जस्ट ड्रॉपिंग डाउन, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को 1 मिनट में एसएल जाने वाला है कि नहीं, आपको लग रहा है, सो ये दिख रहा है आपको, ये आपका एसएल पॉइंट था बेसिकली। लेकिन अगर ये एसएल हिट भी हो रहा है, सो बेस्ट क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आपने एक लाइन मारा एंड देन यू गो टू 3 मिनट टाइम फ्रेम टू चेक इट आउट। सो 3 मिनट टाइम फ्रेम में हम क्या बोले, यू कैन होल्ड द ट्रेड ना, बिकॉज द नीला पीला लाइन इज स्टिल अबव दैट कैंडल। सो लाइकवाइज यू कैन जस्ट गेट द लॉजिक वेदर आई शुड एग्जिट और नॉट। तो थोड़ा इसे ऑडियंस के लिए सिंप्लीफाई करते हैं, आसानी से समझते हैं कि अगर आप 5 मिनट, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, इस पे आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वेदर इट इज बुलिश और बेरिश। अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो गया कि बेरिश है, देन यू विल प्लान टू एंटर इनटू अ ट्रेड। नाउ देयर कम्स अ रोल ऑफ नीला पीला लाइन, है ना। अगर नीला पीला लाइन पे बेरिश है, तो आपको वहां से कैंडल को चेकआउट कर कर एंट्री लेनी है, एंड देन आपको प्रॉफिट ट्रेल करने का आपने बता दिया कि जब तक वो ऊपर जा रहा है तब तक हम प्रॉफिट ट्रेल करेंगे और स्टॉप लॉस को अपने ऊपर करते रहेंगे, ठीक है। एंड आप अभी बोल रहे हो कि हमें 1 मिनट का भी एसएल रखना है, सो ये कैसे 1 रिलेट मिनट कैसे, करेंगे? लाइक अगर समझिए, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को इफ यू आर गेटिंग अ वेरी गुड प्रॉफिट, राइट, जैसे कि अगर आपने एंट्री किया है, लाइक आपने अगर शॉर्ट किया है 99,000, अगर आपने शॉर्ट किया है 99,000, ओके, 99,500 पे आपने शॉर्ट किया है, ओके,
और ये चले गए समझो अराउंड 98,000, सो यू आर गेटिंग अराउंड 98,000 चले गए शॉर्ट करते हुए, सो आपको 1,500 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है। 1500 15 या आपको हाँ 1500 का प्रॉफिट मिल रहा है इसमें। सो जब आपको 1500 का प्रॉफिट मिल रहा है, सो आपको लग रहा है कि और मैं ट्रेल करूं कि नहीं इन हायर टाइम फ्रेम, सो 3 मिनट का एसएल भी आप ले सकते हो इसके अंदर। एनीवेज यू आर इन प्रॉफिट ऑफ 1500 पॉइंट, सो उसमें से अगर 200-300 भी गया तो दैट्स गुड। लेकिन अगर 3 मिनट में बोल रहा है कि अभी भी नीचे, अभी भी नीचे जा सकता है, सो मे बी द चांसेस आर देयर कि आपका जो 1500 पॉइंट का जो प्रॉफिट मिल रहा है आपको, राइट मैम, इट कैन, सॉरी 1500 पॉइंट का प्रॉफिट जो मिल रहा है, it can just go to maybe 2,500 also, it can go to 3,500 also, it up to you गेट about the इट greed। अगर if you greed like आपको और चाहिए तो आपके ऊपर है, नहीं चाहिए 1 मिनट के अगर ऊपर जाता है कैंडल, बेटर एग्जिट एंड लीव इट। ओके, एग्जिट एंड लीव इट। 5 मिनट पे या ट्रेड लिया, 1 मिनट पर आइडेंटिफाई करते रहो, अगर रिवर्सल यस, आता है देन इफ यू आर बेसिकली, अगर हम ऐसा बोले तो लेट्स ट्रेडर शुड नॉट बी, एटलीस्ट दे हैव कंट्रोल ऑफ देयर साइकोलॉजी। इफ दे हैव या मेंटेन अ प्रॉफिट लिमिट देन उस पे अगर आ गया है रिवर्सल 1 मिनट पे उनको दिख रहा है नीला पीला लाइन पे, तो आई थिंक दे शुड गेट एग्जिट फ्रॉम द पर्टिकुलर exited, yeah, ट्रेड, ऐसा yeah। एग्जिट करना। And here the ठीक game है। is like Neela Pila. What happens is like I will tell you the scenario when you should use, because BTC like 24/7 it runs, right? So there is a major timing when you should not, like enter the trade on buying side. Okay, buying or shorting. So क्या होता है कि like Monday to you can say till Friday. Okay, till Friday the timing is around, you can say 11 o'clock at the night Indian timing. So 11 p.m. you can go for that, good Neela Pila ka strategies, like you can say that the buying will be good, selling will be good. Okay, so here the SL hunting, okay, and from Monday to Friday. So Monday the timing is, you can say that in the morning 6 a.m. till Friday 11 p.m. SL hunting will be minimal. SL hunting will be less because this is the timing, okay, that the BTC will move, like BTC or any cryptocurrency will move very good from Monday to Friday, morning 6 a.m. till Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Yeah, SL hunting will be less. And if you trade on these days, like I call it FSS. So FSS is Friday, फ्राइडे सैटरडे Saturday, Sunday. FSS is a, like on the FSS days, better stay away from the market. What happens is like the BTC will cry very badly, and then you will like the BTC will cry very badly. And in that scenario, how to identify whether it's crying or not? If it's a news-based market, then yeah, you will get a good go. So one more logic is like a lot of people will ask in comment में बहुत लोग पूछेंगे, अरे नीला पीला क्रॉस ओवर होता तो क्या करने का? ठीक है, सब लोग का एक कमेंट आने वाला आगे चल के, बिकॉज दिस इज द डाउट लॉट ऑफ पीपल है कि अरे ये नीला लाइन ने पीला लाइन को क्रॉस किया तो क्या बड़ा मूवमेंट आएगा? सो देयर इज नो सिग्निफिकेंस, मतलब ये लाइन क्रॉस करता है उसका कोई वैल्यू नहीं है इन नीला पीला। द कमेंट्स विल कम, आई नो दैट, कि नीला पीला क्रॉस किया तो एक साइड ट्रेंड जाएगा, तो नीला पीला क्रॉस किया तो देयर इज नो वैल्यू फॉर दैट क्रॉसओवर। जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि 21 EMA इसको क्रॉस करेगा, विल गो फॉर अ बाइंग, तो यहाँ पे कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। ओके, यहाँ पे एक ही लॉजिक है कि अगर नीला पीला लाइन, if it's close to each other like this, if it's very close to each other, a big movement can happen. If the distance between the two lines, like this is your नीला line, this is your पीला line, अगर ये दोनों का डिस्टेंस ज्यादा है तो समझ जाना कि आपका एसएल हंटिंग विल स्टार्ट। ओके, सो दैट इज अ बेसिक थिंग अबाउट नीला पीला। सो क्रॉसओवर का कोई वैल्यू नहीं है, खाली अगर देखो कि अगर इट इज क्लोज टू ईच अदर, सो इट इज वेटिंग फॉर अ बिग ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन with the logic of maybe 531. Okay, so always remember 531 for shorting and 135 is for buying minutes. Got it? So ये minutes के ऊपर जाना पड़ेगा। ये इंटरेस्टिंग आपने कॉन्सेप्ट बताया, 531 फॉर शॉर्टिंग, 135 इज फॉर लॉन्ग। अलॉन्ग विद दैट आपने अभी बोला कि जो टाइमिंग आपने बताया मंडे टू फ्राइडे, दैट इज सबसे कम एसएल हंटिंग आपकी मॉर्निंग के 6 AM से लेके रात के 11 PM तक रहेगी। या राइट, सो वही है कि मतलब मॉर्निंग में जब स्टार्ट होता है, राइट, मंडे, सो मंडे को 6 बजे से लेके अराउंड, यू कैन से अराउंड 9 PM जब इंडियन मार्केट चालू होता है, आपका हो गया 200 पॉइंट्स या 500 पॉइंट्स मिल जाता है, और अच्छा मूवमेंट आ गया तो मॉर्निंग में आपको 1500 पॉइंट भी दे देगा। ओके, एंड आपको अवॉइड कब करना है मंडे टू फ्राइडे? ओके, आपको अवॉइड कब करना है? जैसे ही यूएस मार्केट ओपन होता है, ओके, तो जैसे ही यूएस मार्केट ओपन होता है आपका एसएल हंटिंग बहुत ज्यादा होगा। लाइक यूएस मार्केट का टाइमिंग, यू कैन से 7 o'clock से जब यूएस मार्केट चालू होगा इन इंडियन टाइमिंग,
7 से लेके मे बी 10:30 तक एसएल हंटिंग विल बी वेरी बैड. इट इज फॉर द एग्रेसिव ट्रेडर. लाइक इफ यू, अगर आपको चाहिए कि मेरे को 200 पिप चाहिए या 300 पिप चाहिए, आप बोल सकते हो कि हार्डली 2-3 मिनट में आपको देके जाएगा. दैट इज ओनली फॉर द एग्रेसिव ट्रेडर. और जो ट्रेडर एकदम शांति से उसको ट्रेड करना है, सो बेस्ट टाइमिंग इज मॉर्निंग 6 बजे से लेके 9:30. उसके बाद द नेक्स्ट बेस्ट टाइमिंग इज अगर आपको रात को नींद नहीं आ रहा है, द बेस्ट टाइमिंग टू ट्रेड in BTC will be in the night 1 o'clock to morning 3 o'clock. Here you'll get a very perfect trade in BTC. Okay, in cryptos you can say that. So if you don't sleep for the whole night, तो आप ये टाइमिंग यूज कर सकते हो रात के. सो एज अ ट्रेडर हमें तो अच्छा इंडियन टाइम जोन के हिसाब से हमें तो बेस्ट ये लग रहा है कि मॉर्निंग के 6 AM से लेकर 9:30 AM तक इज अ गुड टाइमिंग. एंड एज Yeah. यू सेड, इफ यू डोंट गेट स्लीप देन यू कैन ट्रेड आल्सो 1 to 3. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आते रहें. मीनवाइल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैप्पी ट्रेडिंग. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. बाय बाय. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में.